ऐसा करेंगे हम लोग ये आगे के अनाज में आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो। राहुल गांधी इन दिनों रायबरेली और अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी सुर्खी बनी एक समीक्षा बैठक, जहां सियासत की गर्माहट साफ दिखाई दी। दरअसल रायबरेली कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा बैठक के दौरान यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा के बीच तीखी बहस हो गई। बैठक की अध्यक्षता खुद राहुल गांधी कर रहे थे और वो दोनों नेताओं के बीच बैठे हुए थे। योजना की समीक्षा हमको दिशा देती है, अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग ये आगे के अनाज में आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो। बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो। विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं। बैठक में जिले के आला अधिकारी, कलेक्टर, दिशा योजना से जुड़े अफसर, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और सांसद किशोरीलाल शर्मा शामिल थे। जैसे ही योजनाओं की समीक्षा शुरू हुई, दिनेश प्रताप सिंह और किशोरीलाल शर्मा के बीच कहासुनी शुरू हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि राहुल गांधी बीच बचाव की कोशिश में दिनेश प्रताप सिंह का हाथ नीचे करते हैं, संकेत देते हैं कि शांत रहें, लेकिन मंत्री अपने तेवरों में ही बोलते रहते हैं। योजना की समीक्षा हमको दिशा देती है, अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग ये आगे के अनाज में आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो। बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो। तनाव की जड़ दरअसल दिशा योजना के अधिकार क्षेत्र को लेकर थी। दिनेश प्रताप सिंह ने तंज कसते हुए कहा, पहले ये समझिए कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, फिर समीक्षा कीजिए। आपको ये तक मालूम नहीं कि क्या आपके अधिकार में है और आप यहाँ मांगे रखने लग रहे हैं। वहीं किशोरीलाल शर्मा ने भी पलटवार किया और कहा कि वो विपक्ष के नेता हैं और उन्हें बैठक में सवाल उठाने का अधिकार है। बैठक में मौजूद अधिकारी और राहुल गांधी तमाशबीन बनकर इस जुबानी जंग को देखते रहे। राहुल गांधी ने भी इस पर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, वो शांति से वहीं बैठे रहे। हालांकि बाद में माहौल संभालने की कोशिश की गई, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक चर्चाएं बेहद गर्म हो चुकी हैं। आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। नगर पालिका अध्यक्ष को भी इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो तो गाइडलाइन के अंदर लिखा है कि वो हिस्सा होगा। अब देखिए, आप उससे मैं बहस नहीं कर सकता, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। और इनको भी उसका हिस्सा नहीं है। बैठने तो मैं कह रहा हूँ, बैठे हैं ना, मैंने एक विभाग का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे विभाग बैठे हैं। उन विभाग की समीक्षा का अधिकार दिशा में नहीं है। भारत सरकार से उन विभागों की योजनाएं जो वो विभाग नोडल अधिकारी है, जैसे उज्ज्वला विभाग का नोडल, उज्ज्वला योजना का नोडल विभाग खाद्य रसद विभाग है, तो खाद्य रसद विभाग यहाँ बैठा है और उससे केवल उज्ज्वला योजना की समीक्षा हमको दिशा देती है, अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग ये आगे के अनाज में आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो। बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो। अगले विषय अध्यक्ष की अनुमति से ला करके और उन विषयों पर निगरानी करो, अनुश्रवण करो, लेकिन वो दिशा के इस प्रपत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर जो हमको दिशा के 43 विभाग है, आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ते मैं पढ़ते सुना देता हूँ। ये 43 विभाग है, तो है जो एजेंडा नहीं, हाँ ठीक बात, ये भी आपकी बात माने, वो एजेंडे में है, वो एजेंडा के पालन के विषय में। तो अगर एजेंडा का भाग बनाएंगे तो वैधानिक नहीं होगा, ये विधिक नहीं होगा, ये दिशा की टूल होगी। मैं स्कूल सुधारना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसाइज करना चाहूँ। आपका क्लैरिफिकेशन है, हम मिनिस्ट्रेशन को क्लैरिफाई कर दो, ठीक है, मिनिस्ट्रेशन क्लैरिफाई करा दें। अगर मतलब ये नहीं है तो फिर नगरपालिका नहीं, आप देखिए 43 योजनाएं हैं, लेकिन अब इसको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी विभाग की हम समीक्षा करने का मुझे अधिकार नहीं है। विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार है, अनुश्रवण का अधिकार है। हमको भी, आप सबको, पूरी दिशा के माननीय सदस्यों का अधिकार है। लेकिन किसी विभाग के, जैसे मान लो अभी खाद्य रसद विभाग खड़ा होगा तो हम कहने लगते हैं कि साहब कोटेदार का बताओ क्या हाल है, और फिर वो दिशा की बैठक का हिस्सा कोटेदार भी बन जाता है। तो ये तो अवैधानिक है कि नहीं है, आप मुझे बताइए। आप उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन का भाग इस कागज पे होना चाहिए, लेकिन कोटेदार का भाग ये नहीं हो सकता है किसी दशा में। एक वो कर दीजिए, फिर हम इसको मैं रोकता नहीं। अगर आप कार्य पूरी क्लैरिटी, मैं रोकता नहीं हूँ, अगर आप करना चाहते हो करो, लेकिन मैं विवेकहीन नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, इसलिए इस
बात को कहता हूं कि ये आज की कार्रवाई का हिस्सा पहला बिंदु नहीं हो सकता है इस दशा में, लेकिन फिर भी करना चाहो सहमति से तो करो। नहीं कोई मुद्दा ये ऐसा है कि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है ना। जनहित से जुड़ा मुद्दा लोकसभा और विधानसभा का हिस्सा नहीं हो सकता। जनहित का जुड़ा हिस्सा आप डिबेट का हिस्सा हो सकता है, बाहर हिस्सा हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट बैठानी का इसको आप क्लैरिफाई कर दीजिए, ठीक है। अब आगे चले।